हस्तचलित बहुसंकेती सिग्नल वाले जो स्टेशन हैं उन पर स्थावन सिग्नलों के जो न्यूनतम उपस्कर बताए गए हैं, यानी फिक्स्ड सिग्नलों के न्यूनतम उपस्कर क्या होने चाहिए। अगर बी क्लास स्टेशन हमारे पास में, तो बी क्लास स्टेशन में एक डिस्टेंट सिग्नल होना चाहिए, होम सिग्नल होना चाहिए, स्टार्टर सिग्नल होना चाहिए। अगर सी क्लास स्टेशन है तो उसमें एक डिस्टेंट हो सकता है और एक होम हो सकता है। अब क्या हुआ, ये है बी क्लास स्टेशन हत्ते वाले हैं तो इनको हटा देते हैं। दी संकेती ये सिग्नल वाले स्टेशनों पर स्थावन सिग्नलों के न्यूनतम उपस्कर हम देखें, ए क्लास स्टेशन है तो वार्नर सिग्नल या होम सिग्नल स्टार्टर सिग्नल होगा। अगर बी क्लास स्टेशन है तो एकरी लाइन पर हमारा आउटर और होम होना चाहिए, और डबल लाइन है तो आउटर और एक होम और एक स्टार्टर सिग्नल होना चाहिए। और अगर दोहरी लाइन, डबल लाइन पर दोहरी लाइन है तो वहाँ पर गाड़ी है हमारी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो नियम 3.06 के अनुसार एक वार्निंग सिग्नल लगाया जाएगा। अगर 50 से ऊपर गाड़ी की स्पीड है तो वहाँ पर एक वार्निंग सिग्नल है लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, साधारणतः स्टेशनों पर अतिरिक्त स्थावर सिग्नल लगाया जाता है। अतिरिक्त स्थावर सिग्नल कैसे लगाते हैं, जैसे कि नियम 3.27, 28, 29 और 32। इन सिग्नलों के निर्धारित जो न्यूनतम उपस्कर हैं उनके अतिरिक्त प्रत्येक स्टेशन पर गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक अन्य स्थावर सिग्नल भी लगाए जाते हैं। जैसे डी क्लास स्टेशनों पर सिग्नल हम देखें, डी क्लास स्टेशनों पर सिग्नल क्या है, डी क्लास स्टेशन पर गाड़ी को इस प्रकार रोका जा सकता है जैसा कि विशिष्ट अनुदेशों के द्वारा प्राधिकृत किया गया है। और अगर हम बात करें अग्रिम प्रस्थान सिग्नल यानी एडवांस स्टार्टर सिग्नल, अग्रिम प्रस्थान सिग्नल जो है शंटिंग लिमिट बोर्ड या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाना, अगर हमें लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। यदि पूर्ण ब्लॉक पद्धति में एकरी लाइन में किसी बी क्लास स्टेशन पर बाहरीतम सम्मुख कांटे या होम सिग्नल के बाहर आने वाली गाड़ी की दिशा में जो नियम हमारा है 8.09 के अधीन विशेष अनुदेशों के द्वारा लाइन अवरुद्ध करने की अनुमति दी जाती है, तो एक शंटिंग लिमिट बोर्ड और एक अग्रिम प्रस्थान सिग्नल उस बाह्यतम सम्मुख कांटे या फिर निकट सिग्नल से इतनी शंटिंग दूरी पर लगाया जाएगा जितनी स्थानीय परिस्थिति में शंटिंग के लिए आवश्यक है। साथ ही शंटिंग लिमिट बोर्ड, जिन स्टेशनों की ओर शंटिंग लिमिट शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, रात को इनकी स्थिति बताने के लिए दोनों दिशाओं में दिखाई देने वाली सफेद रोशनी वाली बत्ती लगी होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल या दूसरी ओर के प्रथम रोक सिग्नल के बीच की दूरी किसी भी दिशा में द्विसंकेती सिग्नल क्षेत्र में 400 मीटर और बहुसंकेती या संशोधित जो हमारे हैं लोअर कोऑर्डिनेट सिग्नल, तो ये हमारे हट गए हैं, ये 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर द्विसंकेती सिग्नल अवस्था में देखते हैं 400 मीटर होनी चाहिए। और अग्रिम प्रस्थान सिग्नल उस स्थान का घोतक है जहां तक शंटिंग करने की हमें अनुमति है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाइन वी क्लास स्टेशन पर जहां बहुसंकेती और संशोधित लोअर कोऑर्डिनेट वाले सिग्नल हैं, जहां या तो कांटे नहीं हैं या फिर गाड़ी आने की दिशा में सबसे बाहरी कांटे हैं जो हमारे उन्मुख हैं, तो वहां पर एक ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड है वो लगाया जाएगा। और ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड जब लगाया जाएगा तो जिस पर स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा रहेगा और रात में इसकी स्थिति बताने के लिए दोनों दिशाओं में दिखाई देने वाली सफेद रोशनी बत्ती लगाई जाएगी। और यह बोर्ड निकट सिग्नल से कम 180 मीटर की दूरी पर यह लगाया जाएगा। और यदि कोई बाह्यतम सम्मुख कांटे हैं वो उन्मुख हैं तो उसके उल्लंघन चिन्ह का बचाव करेगा, और यह बोर्ड इन स्थानों पर ब्लॉक सेक्शन की सीमा का सूचक होगा। और यदि स्टेशन पर मेन लाइन में केवल एक ही कनेक्शन है तो स्टेशन का कार्यचालन अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन होना चाहिए। और यदि किसी सेक्शन पर यातायात कम है, गाड़ियों की गति धीमी है, तो वहां प्रत्येक स्टेशन पर प्रत्येक दिशा के लिए एक ही रोक सिग्नल लगाया जा सकता है। और ऐसे स्टेशनों पर सिग्नल जो है वो बाह्यतम सम्मुख कांटों से पर्याप्त दूरी पर लगाए जाएंगे और गाड़ियों का संचालन है वो अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार होना चाहिए। और यदि किसी रेल सेवक रेल पर बहुत कम यातायात है तो वहाँ सिग्नलों को बिना भी काम चलाया जा सकता है, गाड़ियाँ अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार चलाई जा सकती हैं। तथापि हस्तचालित बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशनों पर जहाँ स्टेशनों से बिना रुके गाड़ी जाने वाली गाड़ियों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो, वहाँ अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक दिशा में एक डिस्टेंट और एक होम सिग्नल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, संपर्क पर, रेलवे क्रॉसिंग पर और फिक्स्ड सिग्नल जो लगाए गए हैं, जब तक अनुमोदित विशेष अनुदेशों के द्वारा छूट नहीं दे दी गई हो तब तक संपार या लेवल क्रॉसिंग पर लाइन के आर पार बंद होने वाले स्टेशन सिग्नलों के साथ में
इंटरलॉक फाटकों को छोड़ करके प्रत्येक ऐसे फाटक पर पर्याप्त दूरी पर स्थावर सिग्नल लगाए जाएंगे और फाटक है सड़क यातायात के लिए खुले होने पर ये सिग्नल अप और डाउन दोनों दिशाओं में रुकने के संकेत हमें देंगे। यदि विशेष अनुदेशों के अधीन कोई निषेध यहाँ पर नहीं लगाया गया है तो फाटक के रोक सिग्नल पर जी मार्कर लगाया जाएगा। तो सहायक नियम में बताया गया है कि उन फाटक सिग्नलों को छोड़कर जिनके द्वारा रेल और सड़क पुल में प्रवेश नियंत्रित किया जाता है अथवा जहां फाटक सिग्नल और फाटक के बीच पुल स्थित हो, अन्य प्रत्येक फाटक सिग्नल के खंभे पर पीले रंग की एक गोल चक्री लगी होगी जिस पर काले रंग से जी अक्षर लिखा रहेगा। और स्टेशन के बाहरी साइडों के कांटों की रक्षा, उनका प्रचालन किस तरीके से किया जाएगा। यदि मेन लाइन पर किसी ऐसी जगह कांटे हैं जो ब्लॉक सेक्शन नहीं है, जो ऐसे कांटों की रक्षा और उनका प्रचालन और सिग्नलों के द्वारा या अन्यथा गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन निर्धारित किया गया है। लोको पायलट को बाहरी साइडिंग के सम्मुख कांटों की स्थिति बताने के लिए सम्मुख कांटों से 30 मीटर पहले एस संकेतक है वो लिखा हुआ मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, स्टॉप बोर्ड का है ये एस संकेत। और साधारण स्थावर जो सिग्नल है, हमारे सिग्नल एवं कांटों का प्रचालन में हमारा बताया गया है सिग्नल और कांटों का प्रचालन किस तरीके से होगा। हर स्थावर सिग्नल इस प्रकार होगा कि किसी भाग या संयोजकों के खराब हो जाने पर वह सिग्नल अपने आप सर्वाधिक प्रतिबंधित संकेत पर रहे, उस पर वो लौटकर आ जाए। किसी गाड़ी को पार करने के लिए ऑफ किए गए सिग्नल को निम्नलिखित स्थितियों को छोड़ करके तब तक ऑन नहीं किया जाएगा जब तक कि सिग्नल के द्वारा नियंत्रित पूरी गाड़ी पार नहीं हो जाती है। और आपातकाल में दुर्घटना टालने हेतु हम क्या करेंगे, जहां स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल को गाड़ी के प्रस्थान करने और गाड़ी के स्टेशन पर रोकने के पश्चात आगे चलाने के लिए ऑफ किया जाता है, तो उसे दूसरी गाड़ी को अग्रता या क्रॉस कराने के प्रयोजन के लिए पुनः ऑन करना अपेक्षित है। परंतु उसे पुनः ऑन कौन कौन सी सावधानियां बरतने के पश्चात ही किया जाएगा। पहला, संबंधित स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर ऑन स्थिति में किए जाएंगे। उसके पश्चात उस गाड़ी जिसके लिए सिग्नल ऑफ किए गए हैं उसके लोको पायलट को ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर के द्वारा विशेष अनुदेशों के अधीन विनिर्दिष्ट संचार के सुरक्षित साधन और जहां संचार के सुरक्षित साधन उपलब्ध नहीं है वहां आवश्यक के लिखित मेमो के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि उक्त सिग्नल ऑन कर दिए गए हैं और लोको पायलट स्टार्ट यहां पर नहीं करेगा। और जब तक कि संचार के सुरक्षित साधन या लिखित मेमो के माध्यम से लोको पायलट को सूचित नहीं कर दिया जाता, उसकी पावती प्राप्त नहीं होती है, तब तक दुर्घटना को टालने के सिवाय निर्धारित रूट को बदला नहीं जाएगा। और जहां सिग्नल को स्वचालित रूप से ऑन स्थिति में वापस लाने की व्यवस्था है वहां सिग्नल परिचालन नियंत्रण को उसकी सामान्य स्थिति में तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि पूरी गाड़ी सिग्नल से पार नहीं हो जाती है। स्टेशन सीमा के अंदर स्टेशन मास्टर की या स्टेशन सीमा के बाहर उस सिग्नल के प्रचालन के लिए स्वतंत्र रूप से उस समय कार्यकारी व्यक्ति की अनुमति के बिना कोई भी स्थानांतरित सिग्नल है वो ऑफ नहीं किया जाएगा। सिग्नल ऑफ करने के लिए क्या होगा, रन थ्रू के लिए उसके संभावित आगमन से 10 मिनट से पहले या 10 मिनट से अधिक पहले सिग्नल ऑफ नहीं किए जाएंगे। छोटे सेक्शनों के मामलों में जहां गाड़ी का चलन समय 10 मिनट से कम है, लाइन क्लियर है तो संकेत देते हैं कि सिग्नल ऑफ किए जा सकते हैं। ये हमारे सहायक नियम में बताया गया है। दूसरा, रुकने वाले या प्रारंभ होने वाली गाड़ियों के गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले सिग्नल ऑफ किए जा सकते हैं, तथापि लोको पायलट और गार्ड गाड़ी को निर्धारित समय पर ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि समय से पहले जो सिग्नल हैं हमारे वो ऑफ किए जा सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी का डिपार्चर टाइम है, जो गाड़ी का निर्धारित समय है, उसी पर लोको पायलट और गार्ड को अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्वचालित उपनगरीय खंडों पर स्टेशनों के सभी सिग्नल ऑफ स्थिति में रखा जा सकता है और यह लोको पायलट मोटरमैन की जिम्मेदारी होगी कि संचालन समय सारणी की अधिसूचना के अनुसार गाड़ी को रोके। नेक्स्ट है कि सामान्य जब किसी गाड़ी को जाने के लिए एक बार सिग्नल ऑफ कर दिए गए हों तो उन्हें ऑन स्थिति में तब तक नहीं लाना चाहिए जब तक कि पूरी गाड़ी नहीं निकल गई हो। और आपातकालीन स्थिति में गाड़ी निकलने के पूर्व सिग्नल को ऑन स्थिति में लाना हो तो उसके लिए सेट किए गए कांटों को तब तक नहीं बदलना चाहिए जब तक कि गाड़ी पूर्ण रूप से खड़ी न हो गई हो। हालांकि अत्यंत आपातकालीन स्थिति में कांटों को भी दुर्घटना टालने हेतु बदला जा सकता है। और यानी कोई ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है तो वहां पर कांटों को भी बदला जा सकता है, जहां पर गाड़ी का ड्रिलमेंट भी ज़्यादा जरूरी है। अगर गाड़ी टकराने की संभावना ज़्यादा है, ऐसी परिस्थितियों में
हम कांटों को बदल सकते हैं। और जब गुजरती हुई गाड़ी में कोई असुरक्षित स्थिति दिखाई दे तब नज़दीक वाले केबिन सहायक स्टेशन मास्टर से या केबिन मास्टर से या केबिन मैन के द्वारा लगातार बिना रुके अंतर केबिन या ग्रुप टेलीफोन पर घंटी दे करके दूरवर्ती केबिन के द्वारा तुरंत संपर्क स्थापित करना चाहिए। दूरवर्ती केबिन है वो असुरक्षित स्थिति को जानकर तुरंत ही प्रस्थान सिग्नलों को ऑन स्थिति में लाएगा और वे सभी उपाय किए जाएंगे जिससे गाड़ी को खड़ा किया जा सके। और यदि किसी गाड़ी के प्रस्थान के लिए या रुकने के बाद में स्टेशन से छूटने वाली गाड़ी के प्रस्थान के लिए प्रस्थान और अग्रिम प्रस्थान सिग्नलों को ऑफ कर दिया गया है, यानी कि स्टार्टर सिग्नल को भी ऑफ कर दिया गया है और एडवांस स्टार्टर सिग्नल को भी ऑफ कर दिया गया है। और यदि किसी गाड़ी के संचालन के लिए उन्हें ऑन करने की आवश्यकता हो तो कौन कौन सी सावधानियां हैं वो अवश्य लेनी चाहिए। संबंधित प्रस्थान और अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को पुनः ऑन स्थिति में कर दिया जाए। इसके पश्चात गाड़ी के लोको पायलट को जिसकी गाड़ी के लिए सिग्नलों को ऑफ किया गया है कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर या संचार के साधन द्वारा सूचित किया जाना चाहिए कि सिग्नलों को ऑन कर दिया गया है और वह गाड़ी प्रारंभ ना करे। इकहरी लाइन सेक्शन में यदि लोको पायलट को प्रस्थान पर अधिकार सौंप दिया गया है तो उसे वापस ले लेना चाहिए। और जब कभी संचार को सुरक्षित साधन उपलब्ध न हो तो लोको पायलट को लिखित मेमो के द्वारा सूचित किया जाएगा कि सिग्नलों को ऑन कर दिया गया है, वह गाड़ी प्रारंभ ना करें। और जब तक लोको पायलट को संचार के सुरक्षित साधनों या लिखित मेमो के द्वारा सूचित नहीं कर दिया जाए, उससे पावती प्राप्त नहीं कर लिया जाए, तब तक दुर्घटना को टालने के अलावा सेट किए गए रूट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर सिग्नलों का संचालन किस तरीके से किया जाता है ये भी हमारा सहायक नियम में बताया गया है कि जिन कर्मचारियों पर सिग्नलों के संचालन की जिम्मेदारी है वे केबिन या स्टेशन में उपलब्ध पैनल इंडिकेशन या विद्युत रिपीटर के द्वारा सदैव सुनिश्चित करेंगे कि सिग्नल सही तरीके से ऑफ किया गया है या फिर ऑन किया गया है। उन ट्रेनों के मामलों में जो किसी स्टेशन से रन थ्रू निर्धारित हैं, थ्रू सिग्नल पर रुक जाना और विलंबित होना संभावित है। स्टेशन मास्टर क्या करेगा, विधि के अनुसार सिग्नल को ऑन पोजीशन में पुटबैक करने की व्यवस्था करेगा। गाड़ियों को ले जाना, भेजना और रन थ्रू करना, गाड़ियों को किस तरीके से लेगा, किस तरीके से भेजेगा, किस तरीके से रन थ्रू करेगा। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों को लेने, भेजने और रन थ्रू करने की विस्तृत जानकारी उसमें ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के दायित्व के विशेष रूप से उल्लेख करते हुए स्टेशन संचालन नियम में दी जाएगी। आगमन प्रस्थान सिग्नलों को ऑफ करने से पहले स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित सिग्नलों को ऑफ करने की जो शर्तें हैं वो पूरी कर ली गई है। वह सिग्नल रिपीटर या पैनल इंडिकेशन या व्यक्तिगत अवलोकन के द्वारा सत्यापित करेगा कि सही होम या प्रस्थान सिग्नल ऑफ किए गए हैं। सामान्यतः जिन लाइनों पर गाड़ी लेना है उसके दूर सिरे के कांटे मेन लाइन के लिए सेट होने चाहिए। और जब मेन लाइन से कोई गाड़ी रवाना करनी हो और या यदि किसी अन्य कारणवश से जब कांटे मेन लाइन के लिए सेट नहीं किए जा सकते तो गाड़ी को उस लाइन पर लेना हो जिसके सिरे सैंड हम्प या डेड एंड साइडिंग पर समाप्त होते हैं तो कांटे केबिन स्टाफ के द्वारा केबिन से परिचालित किए जाएंगे और स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान के द्वारा या आदान प्रदान के अंतर्गत ऐसा किया जाना अनुदेश लेगा। रुकने वाली ट्रेनों के लिए सिग्नलों को ऑफ करना, स्टेशन मास्टर संबंधित लाइन का स्टार्टर सिग्नल ऑफ करेगा और सुनिश्चित करेगा कि स्टार्टर सिग्नल ऑफ हो गया है, उसके पश्चात एडवांस स्टार्टर सिग्नल को ऑफ करेगा। लोको पायलट सुनिश्चित करेगा कि सही स्टार्टर सिग्नल ऑफ है, उसके पश्चात एक लंबी छोटी सीटी बजा करके स्टार्टर सिग्नल के ऑफ होने पर लंबी और छोटी सीटी बजा करके ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए गार्ड की अनुमति हेतु ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करेगा। रन थ्रू के लिए सिग्नलों को ऑफ करना, स्टेशन मास्टर रन थ्रू के लिए सिग्नलों को ऑफ करेगा, एडवांस स्टार्टर सिग्नल को, इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल यदि कोई है तो उसको, स्टार्टर सिग्नल यदि कोई है तो उसको, और इनर होम यदि कोई है तो उसको भी ऑफ करेगा। सिग्नलों का सामान्य संकेत की बात करें, जब तक अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन अन्यथा प्राधिकृत नहीं किया जाए जब तक कि स्वचल सिग्नलों को छोड़ करके स्थावर सिग्नल अपनी सामान्य स्थिति में सदा सर्वाधिक प्रतिबंधित संकेत देंगे। स्वचल सिग्नल का सामान्य संकेत है आगे बढ़ो, किंतु जहां अगला सिग्नल हस्तचलित हो वहां सामान्यतः प्रदर्शित संकेत है सतर्क या सावधान होगा। स्वचालित सेक्शन में लोको पायलट और मोटरमैन को उस स्टेशन पर अपनी गाड़ी अवश्य खड़ी करनी चाहिए जहां संचालन समय सारणी के अनुसार गाड़ी रुकने के लिए निर्धारित हो, भले ही स्टेशन की गाड़ियों के प्रस्थान को नियंत्रित करने वाला जो सिग्नल है वो ऑफ हो, फिर भी वहां पर WTT के अकॉर्डिंग गाड़ी हमें रोकनी होगी। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में स्टेशन पर बिना रोके जाने वाली गाड़ी को रोकना, गाड़ी आने की दिशा में स्टेशन प्लेटफॉर्म के सिरे से 180 मीटर की दूरी पर 10-10 मीटर के फासले पर 2 फटाके रखे जाएंगे और प्लेटफॉर्म से खतरा सिग्नल दिखाया जाएगा। गाड़ियों के संचालन पर प्रभाव डालने वाले कांटे क्या हैं? स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी के लिए सिग्नल ऑफ करने की अनुमति तब तक नहीं देगा
जब तक कि सभी सम्मुख कांटे जिन पर गाड़ी को पार होनी है ठीक प्रकार से सेट करके उन पर ताले नहीं लगा दिए जाए। वे सभी उन्मुख कांटे जिन पर गाड़ी पार होगी और जिस प्रकार से सेट नहीं कर दिए जाते हैं, जिस लाइन पर गाड़ी को पार होना है वह साफ और अवरोधित रहित है। यदि कोई रनिंग लाइन स्टेबल लोड, वैगन या वाहन या गाड़ी से अवरुद्ध है, जिसे दूसरी गाड़ी से क्रॉसिंग या अग्रता देने के लिए खड़ा किया गया है, तो स्टेशन आदि पर यदि किसी गाड़ी आने के तुरंत बाद दोहरी लाइन खंड पर पीछे के कांटे और एकरी लाइन खंड पर दोनों ओर के कांटों को अवरोधित लाइन के विरुद्ध सेट कर दिया जाएगा, सिवाय इसके कि जब कोई शंटिंग या दूसरा संचालन उस दिशा में लाइन पर करने की आवश्यकता हो। तो हमारा जो सहायक नियम है वो बताता है कि लीवर कॉलर, कॉलर पिंस, बटन या स्विच कॉलर का उपयोग वे कर्मचारी जो कि पैनल, लीवर या स्विच के संचालन के लिए नामित किए जाते हैं, निम्न परिस्थितियों में स्लाइड कॉलर, पिन, बटन और स्विच कॉलर रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे कि अवरोधित लाइन में संबंधित लीवर, स्लाइड बटन, स्विचों पर कॉलर, पिन अवश्य रखना चाहिए जिससे कि उनका संचालन रोका जा सके, जो संचालित करने वाले कर्मचारी को दिखाई दे सके। और जो ही लाइन किसी गाड़ी से या किसी अन्य कारण से जैसे कि लोड, वाहन और इंजन से लगातार अवरुद्ध हो, संबंधित लीवर, स्लाइड बटन, स्विचों पर कॉलर या पिन अवश्य रखनी चाहिए जिससे कि उसका संचालन रोका जा सके। सामान्य अवस्था में भी जब कभी किसी गाड़ी को दूसरी गाड़ी या गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए या अग्रता देने के लिए जिस लाइन पर खड़ा किया जाता है, आगमन लाइन के बचाव हेतु कॉलर, पिन संबंधित लीवर, बटन पर अवश्य लगाने चाहिए। और इसी प्रकार प्रस्थान सिग्नलों के संचालन को रोकने के लिए कॉलर का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और किसी गाड़ी से अवरुद्ध लाइन के प्रस्थान सिग्नल तब तक अपना ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध हो, अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के बटन और लीवर पर कॉलर रखना चाहिए। नेक्स्ट है सिग्नल की बात करें। जब कोई रनिंग लाइन अवरुद्ध हो जाए, स्टेशन मास्टर के पास विद्युत स्लाइड उपकरण या अन्य उपकरण हो तो ऐसे उपकरणों पर कॉलर रखना चाहिए जिससे कि भरी हुई अवरुद्धित लाइन के लिए आने वाले सिग्नलों को ऑफ करने से बचा सके। रनिंग लाइन अगर भरी हो है तो संबंधित लाइन के रूट बटन या सिग्नल नहीं होए, या नॉन रनिंग लाइन भरी होती है तो संबंधित कांटों पर रख सकते हैं। और अगला ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने पर अंतिम ब्लॉक सिग्नल को ऑन रख सकते हैं। पावर ब्लॉक या ट्रैफिक ब्लॉक के समय संबंधित लाइन के रूट या कांटों पर क्रॉस ओवर के साथ यदि वह है तो उसको शामिल कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर, निरीक्षक अधिकारी या केबिन या स्टेशनों का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि कर्मचारियों को कॉलर, पिन या बटन से संबंधित नियमों का ठीक प्रकार से ज्ञान है। और जिस लाइन पर ऊपरी उपस्कर कर्मचारी काम कर रहे हैं, यदि उस लाइन पर बिजली के इंजन अथवा मल्टीपल यूनिट गाड़ी लेने की संभावना हो, और यदि किसी बिजली इंजन या मल्टीपल यूनिट गाड़ी के चलने से मरम्मत की जाने वाली लाइन को पार करके पेंटोग्राफ के द्वारा उसमें बिजली के संचार होने की संभावना हो, तो सिग्नल केबिन के अंदर मरम्मत करने वाली लाइन का नियंत्रण करने वाले बटनों का बचाव और उनके कॉलरों को रख दिया जाएगा। ऊपरी उपस्कर लाइन कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वे स्टेशन मास्टर के जरिए सुनिश्चित कर ले कि अनुरक्षण संबंधी कार्यों के दौरान पूरे समय कॉलर के द्वारा उनके बचाव की व्यवस्था कर दी गई है। ये भी हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए। फिर है यदि कोई रनिंग स्टाफ, रनिंग लाइन स्टेबल लोड जो है वो बैंकिंग, कोच या गाड़ी से अवरुद्ध हो, तो किसी गाड़ी को दूसरी गाड़ी से अग्रता क्रॉसिंग देने के लिए खड़ा किया गया है, तो स्टेशन पर किसी गाड़ी के आने के बाद इत्यादि कांटों को तुरंत अवरुद्ध लाइन की विपरीत दिशा में निम्न अनुसार लगाना चाहिए। जैसे कि दोहरी लाइन खंड पर एक दिशात्मक लाइन के पिछले सिरे से कांटे, दोहरी लाइन खंड पर कॉमन लूप के दोनों सिरों के कांटे और एकरी लाइन खंड पर दोनों सिरों के कांटे, सिवाय इसके जब कोई शंटिंग या दूसरा संचालन उस समय लाइन पर करने की आवश्यकता हो। यदि किसी स्टेशन की सभी लाइनें भरी हों या किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दिया हो, तो कांटे उस भरी हुई लाइन की ओर लगाने चाहिए जिस लाइन पर स्टेबल लोड मालगाड़ी खड़ी हो और जिसमें यदि कोई दुर्घटना हो तो उसे हताहत होने की संभावना कम हो जाए। और यदि स्टेशन पर सभी लाइनें सवारी गाड़ियों के द्वारा अवश्य अवरुद्ध होनी चाहिए, कांटे उस लूप लाइन के लिए लगा दिए जाने चाहिए जिस पर जाने के लिए या आने वाले गाड़ियों की रफ्तार कम हो सके और दुष्परिणामों की दशा में हताहत होने की वालों की संख्या भी कम हो सके। ऐसा करते समय कांटे उस लूप लाइन के लिए लगाए जाने चाहिए जिस पर गाड़ी खड़ी हो और इंजन का मुंह उस ओर से जिधर से गाड़ी आ रही है, बजाय उस लाइन के कि जिस पर टक्कर होने से सवारी डिब्बे पर प्रभाव पड़ता है। टिकरी लाइन खंड में दो गाड़ियों की क्रॉसिंग करते समय कांटे सेट करना। जैसे नॉन इंटरलॉक स्टेशन पर मानक जो दिया गया है, स्टेशन पर जहां इंटरलॉकिंग के में प्रावधान है दो गाड़ियों को क्रॉसिंग कराना हो तो प्रत्येक गाड़ी को जिस लाइन पर लेना है उस लाइन के सम्मुख कांटों को प्रत्येक गाड़ी को लेने के लिए सेट करके ताला लगा दिया जाना चाहिए। एक समय में केवल एक गाड़ी के लिए आगमन सिग्नल ऑफ किए जाने चाहिए।
विपरीत दिशा की ओर आने वाली दूसरी गाड़ियों के लिए आगमन सिग्नलों को ऑन स्थिति में ही रखना चाहिए। यद्यपि दूसरे के ट्रेलिंग कांटों को उस लाइन के विरुद्ध सेट किया जाएगा जिस पर पहली गाड़ी को लिया जाना है और उसे गाड़ी के मार्ग में अवरोध नहीं माना जाएगा। पहली गाड़ी के आने के लिए दूसरी आने वाली गाड़ी के लिए ट्रेलिंग कांटे सहित पूरे मार्ग के कांटे सेट करने के बाद आगमन सिग्नलों को ऑफ किया जाएगा। सम्मुख कांटों पर ताला लगाना, और जब सम्मुख कांटे इंटरलॉक्ड या चाबी से तालाबंद होने वाले नहीं हैं तो किसी गाड़ी को पार करने के लिए उन्हें क्लैंप से या थ्रू बोल्ट द्वारा कस करके उसमें साधारण ताला लगा दिया जाएगा। केवल कांटों को चलाने के लिए लीवर ताला पर्याप्त यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम देखें कि अंतरपासित नॉन इंटरलॉक स्टेशनों पर कांटे लगाने और उन पर ताला लगाने की जिम्मेदारी जो है संशोधित अंतरपासन नॉन इंटरलॉक या निम्नलिखित अंतरपासन स्टेशनों को छोड़ करके, जैसे कि मूर्तिजापुर छोटी लाइन है, पंचौरा छोटी लाइन है, जहां पर जिम्मेदारी पॉइंट्स लॉकर यानी पॉइंट्समैन ए ग्रेड पर होगी। अन्यथा सभी स्टेशनों पर सवारी ले जाने वाली गाड़ियां जिसमें सामग्री गाड़ी भी शामिल है, लेने और भेजने के लिए स्टेशन मास्टर सभी सम्मुख कांटों को लगाना, ताला बंद करना चाहिए और उन्मुख कांटों को लगाना चाहिए। उन कांटों को ठीक से लगाने और ताला बंद करने के बारे में जैसी स्थिति हो सुनिश्चित करना चाहिए। मालगाड़ियों के लिए स्टेशन मास्टर के आदेश अनुसार कांटों को ठीक से लगाने और लॉक करने की जिम्मेदारी पॉइंट्स लॉकर पर होगी और उसकी उपस्थिति में वरिष्ठ पॉइंटमैन पर इसकी जिम्मेदारी होगी। जब दो गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करें या एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से आगे जाने वाली हो या पहली गाड़ी सवारी गाड़ी हो और कांटों को लगाने और लॉक करने की जिम्मेदारी के अनुसार हो, परंतु दूसरी गाड़ी के लिए चाहे वह सवारी गाड़ी क्यों न हो, स्टेशन मास्टर को सम्मुख कांटों पर जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन पहली गाड़ी सवारी गाड़ी के लिए जाना आवश्यक है। लेकिन बताएगा स्टेशन को छोड़कर अन्य स्टेशन पर पहले से आकर के ठहरी हुई गाड़ी के गार्ड पर जांच की जिम्मेदारी होगी कि उसकी गाड़ी के बाद आने वाली सभी गाड़ियों के लिए चाहे वे सवारी गाड़ी हो या अन्य गाड़ी को सम्मुख कांटे ठीक तरह से लगाए गए हैं और लॉक किए गए हैं। जब गाड़ी के लिए लाइन क्लियर प्राप्त दिया जाता है या ड्यूटी बदली नहीं जाएगी तब तक हम ड्यूटी बदली नहीं करेंगे। स्टेशन मास्टर जिसने लाइन क्लियर प्राप्त किया हो या दिया हो कांटों को ठीक तरीके से लगाने हो और लॉक करने से संबंधित सिग्नलों को ऑफ करने के लिए जिम्मेदार होगा। और जिन स्टेशनों पर लाइन नंबर, सिग्नल, सेडा और सेंटिंग बंद की गई है बिल्लों का उपयोग होगा, जिनका उपयोग के कार्य पद्धति का विवरण और स्टेशन संचालन नियमों में शामिल होना बताया गया है। अंतरपासन की बात करें, अंतरपासन नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान या कैरी लाइन पर गाड़ियों के क्रॉसिंग के कार्य पद्धति का विवरण स्टेशन संचालन नियमों के शामिल अंतर्गत होगा। अंतरपासन सम्मुख कांटों पर कर्मचारी तैनात करना, चाबी से तालाबंद किए गए या कांटों को छोड़कर के सबसे भारी सम्मुख कांटों को क्लैंप किया जाना और ताले लगाने के अलावा उन पर कर्मचारी अवश्य तैनात किए जाएंगे। और सबसे बाहरी सम्मुख कांटों पर कर्मचारी तैनात किया जाएगा और सुनिश्चित करेगा कि जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जो कि 3.391 के अनुसार कांटों को लगाने और ताला बंद करने के लिए जो जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम देखें शंटिंग के दौरान जो है शंटिंग मास्टर या फिर हम बात कर सकते हैं जमाहार यह देखने के लिए जिम्मेदार होगा कि जिन हस्तचालित कांटों पर स्प्रिंग लीवर न लगा हो संचालन के लिए अन्य किसी प्रकार से ताला बंद किए जाए हैं उन पर कर्मचारी तैनात है। गाड़ियों की क्रॉसिंग से संबंधित अगर नियंत्रण की जिम्मेदारी बात करें, हम गाड़ियों की क्रॉसिंग के समय अधिक महत्वपूर्ण गाड़ियों को अग्रता देने के बारे में निर्देश देने से पूर्व नियंत्रक को गाड़ी के चलने के बारे में सावधानी पूर्वक अवश्य अध्ययन करना चाहिए। आपात स्थिति को छोड़कर के एक बार किए गए निश्चित अनुदेशों के परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यह समझ लेना चाहिए कि अनुदेशों में अचानक परिवर्तन करने से स्टेशन के कार्य संचालन में गड़बड़ी हो सकती है। बरसात की अंधेरी रातों में यह अत्यधिक अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर एक बार जारी किए गए अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, पर ऐसे मामलों को अनुदेश में परिवर्तन करने के साथ सहित खास करके डायरी में लिखना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म लाइन वाले स्टेशन पर गाड़ियों की क्रॉसिंग हम देखें, जब दो गाड़ियां जिसमें एक गाड़ी सवारी गाड़ी है दूसरी ऐसे स्टेशन पर क्रॉस करे जहां केवल एक ही प्लेटफॉर्म हो तो सवारी गाड़ी को प्लेटफॉर्म वाली लाइन पर लिया जाना चाहिए, चाहे प्लेटफॉर्म मुख्य लाइन या लूप लाइन पर ही हो। मालगाड़ी को दूसरी लाइन पर लिया जाना चाहिए जब दोनों गाड़ी यात्री और गाड़ी हो। अगर दोनों और गाड़ी है वो यात्री गाड़ी हो तब एक विशेष आदेश न होकर के पहली गाड़ी को ही प्लेटफॉर्म पर लाइन पर लिया जाएगा। और जब यात्री गाड़ी को बिना प्लेटफॉर्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो कोई भी गाड़ी प्लेटफॉर्म वाली लाइन पर रुकने के पश्चात ही रवाना होगी। हॉर्न सिग्नल ऑफ करने की शर्तें क्या हैं? जब गाड़ी अंतिम रोक सिग्नल से भिन्न किसी भी रोक सिग्नल की ओर बढ़ रही है
तो सिग्नल को गाड़ी निकट के सिग्नल के बाहर खड़े रहने से पहले उस पर ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि दोहरी लाइन पर स्टार्टर सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर लाइन साफ नहीं है, या एकहरी लाइन पर उन्मुख कांटों से आगे पर्याप्त दूरी तक साफ नहीं है, या गाड़ी के रोकने के निश्चित स्थान से आगे पर्याप्त दूरी तक साफ नहीं है। और यदि गाड़ी को पहले सिग्नल के बाहर रोक दिया जाता है तो सिग्नल को तभी ऑफ किया जाएगा जब दोहरी लाइन पर प्रस्थान सिग्नल एक लाइन क्लियर है। दोहरी लाइन पर जो होता है प्रस्थान सिग्नल या स्टार्टर सिग्नल जो होता है वो एक लाइन क्लियर का संदेश है। एकहरी लाइन पर ट्रेलिंग कांटों तक या अनुमोदित विशेष उद्देश्यों के अधीन गाड़ी के रुकने के लिए नियत स्थान तक यहाँ पर लाइन क्लियर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखें, अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन के सिवाय उपनियम वन में पर्याप्त दूरी दिशा निर्धारित की गई है। द्विसंकेती लोअर कोऑर्डिनेट और द्विसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों के स्टेशनों पर 180 मीटर में कम नहीं होनी चाहिए। बहुसंकेती सिग्नल और संशोधित लोअर कोऑर्डिनेट के सिग्नल के स्टेशनों पर 120 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और यदि जिस लाइन पर गाड़ी आने वाली है उसके लिए अनुमोदित डिजाइन का सैंड हम्प है या फिर अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन डीरेलिंग स्विच की व्यवस्था की गई है जो उसे वे उपनियम में उल्लेखित पर्याप्त दूरी के कारगर एवजी मानते हैं। बाहरी सिग्नलों को ऑफ करने की शर्त क्या है? यदि गाड़ी अंतिम स्टेशन के अलावा किसी दूसरे स्टेशन के बाहरी सिग्नल की ओर जा रही है तो गाड़ी सिग्नल के बाहरी खड़ी करने से पहले सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जिस लाइन पर या जिस पर स्टेशन को गाड़ी को अंदर लेनी पड़ती है उसके लिए क्या होना चाहिए? दोहरी लाइन पर पर्याप्त सिग्नल तक होनी चाहिए, यानी स्टार्टर सिग्नल तक होनी चाहिए दोहरी लाइन पर, और एकहरी लाइन पर प्रथम फेसिंग पॉइंट के आगे पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। यदि गाड़ी को बाहरी सिग्नल के बाहर रोक दिया जाता है तो सिग्नल को तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रथम फेसिंग पॉइंट है या जिन स्टेशनों पर सम्मुख कांटे नहीं है वहां निकट सिग्नल तक लाइन क्लियर नहीं हो। अंतिम रोक सिग्नल या मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें क्या हैं? दोहरी लाइन पर अंतिम रोक सिग्नल या मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल गाड़ी के लिए तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अगले ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर प्राप्त न करे। और एकहरी लाइन पर अगर हम बात करें, गाड़ी के लिए अंतिम स्टॉप सिग्नल तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि अगले ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर प्राप्त न हो जाए। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग के लिए क्या करें? पहले यातायात की दिशा निर्धारित की जाएगी और फिर यातायात की निर्धारित दिशा के अनुसार अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त किया जाएगा। फिर हम देखें, यातायात की दिशा निर्धारित करने के पश्चात स्टेशन नियंत्रक मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी संचालन की अनुमति दी जाएगी। मध्यवर्ती ब्लॉक स्टॉप सिग्नल तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर न प्राप्त हो गया हो और यातायात की निर्धारित जो दिशा है वो नहीं सेट कर दी गई हो। एकहरी लाइन मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग पर दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन को दो उप सेक्शनों में विभाजित किया गया है। पहला सेक्शन जिसे स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक पर सेक्शन कहते हैं, इस तरीके से होगा, यह IBS है। इससे पहले का जो सेक्शन है और IBS के आगे 400 मीटर तक, ये है स्टेशन नियंत्रित, यानी पिछले वाले स्टेशन A स्टेशन के द्वारा नियंत्रित होता है और उधर B है। तो ये हमारा जो है वो स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन कहा जाता है। मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल से अगले ब्लॉक स्टेशन के पहले स्टॉप सिग्नल के बीच के सेक्शन को हम ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। जो वार्नर सिस्टम होता है, यानी जो चेतावनी सिग्नल होता है, ऑफ करने की शर्तें क्या है? चेतावनी सिग्नल किसी भी गाड़ी के लिए ऑफ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। किसी भी गाड़ी के लिए ये ऑफ नहीं किया जा सकता जिसका स्टेशन पर रोकना निर्धारित है या जिसे अनियमित रूप से रोका जाना है। ऐसी कोई भी गाड़ी जिसको स्टेशन पर रोकना जरूरी है और अनियमित रूप से उसको गाड़ी को रोका जाता है तो उसके लिए वार्निंग सिस्टम ऑफ नहीं किया जाएगा। फाटक गेट स्टॉप सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें क्या है? फाटक रोक गेट स्टॉप सिग्नल को तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित संपार अवरोधित रहने की या अवरोधित रहित नहीं हो जाता है। और ऐसे संपार या फिर हम कह सकते हैं लेवल क्रॉसिंग या क्रॉसिंगों के फाटक सड़क यातायात के लिए बंद करके उसमें ताले लगा दिए जाते हैं और फाटक रोड स्टेशनों के सिग्नलों के साथ में अंतर्पाषित है और वहाँ उनका प्रचालन विशेष अनुदेशों के अनुसार होना चाहिए। बुलावा जो है कॉलिंग सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें क्या है? बुलावा सिग्नल तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि गाड़ी उस रोक सिग्नल पर खड़ी नहीं हो जाती या खड़ी कर दी जाती है।
तो यहाँ पर बुलावा सिग्नल की बात करें, शंटिंग के लिए स्थावर सिग्नल हम बात करें, शंटिंग के लिए स्टेशन के बाहरी और अंतिम रोक सिग्नल ऑफ नहीं किए जाएंगे। जिन स्टेशनों पर अग्रिम प्रस्थान सिग्नल लगे हैं वहां पर शंटिंग के लिए प्रस्थान के यहाँ पर ऑफ किया जाएगा, और यदि इसमें अंतरपासन इंटरलॉकिंग द्वारा कोई रुकावट नहीं है तो वहां पर शंटिंग सिग्नल लगे होते हैं तो वहां हम हेड सिग्नलों का प्रयोग करते हैं। और एक समय में एक से अधिक गाड़ियों के सिग्नल ऑफ करना उस स्टेशन को थ्रू तथा विशेष निर्देशों के अधीन अंतरपासन या यार्ड की बनावट के कारण कोई प्रतिकूल कार्य प्रसिद्ध या पद्धति निरापद है। दो से अधिक गाड़ियों एक साथ है किसी ओर जा रही हैं तो केवल एक ही गाड़ी के सिग्नल ऑफ किए जाएंगे, दूसरे आवश्यक सिग्नल तक ऑन नहीं किए जाएंगे जब तक कि गाड़ी जिसके लिए सिग्नल ऑफ किया गया है आकर स्टेशन पर खड़ी हो गई हो और स्टेशन से निकल नहीं गई हो, और उस गाड़ी के लिए सिग्नल ऑफ कर दिए जाएंगे और फिर ऑन नहीं कर दिए जाते हैं। क्रम देखें, द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर गाड़ियों की अनियमित रूप से रोकना, या द्विसंकेती सिग्नल वाले स्टेशनों पर जब किसी गाड़ी को बिना रुके या वहां से पार होनी है तो अनियमित रूप से रोका जाना है तो स्टेशन पर तब तक नहीं आने दिया जाएगा जब तक कि क्या होगा, ऐसे स्टेशनों पर जहां वार्निंग सिग्नल लगे हैं, प्रस्थान सिग्नल नहीं लगा हो, चालू चेतावनी सिग्नल ऑन रहना चाहिए, स्टार्टर सिग्नल लगे हैं किंतु वार्निंग सिस्टम नहीं लगे हैं तो प्रस्थान सिग्नल ऑन नहीं रहना चाहिए। और AWS भी हो गया, वार्निंग सिग्नल प्रस्थान सिग्नल दोनों ही सिग्नल हैं तो दोनों सिग्नल ऑन नहीं होने चाहिए, और न तो चालू चेतावनी सिग्नल है और न ही प्रथम प्रस्थान स्टार्टर सिग्नल है। प्रथम रोक सिग्नल ऑन रख करके गाड़ी को उसके आर पार खड़ा नहीं कर दिया जाएगा। तो अंतरपासन स्टेशनों पर ये सहायक नियम है। अंतरपासन स्टेशन पर बिना रोके सीधी जाने वाली गाड़ी को खड़ी करना, यदि अंतरपासन स्टेशन पर बिना रोके सीधी जाने वाली गाड़ी को खड़ी करना आवश्यक है तो आगमन सिग्नल को ऑन स्थिति में अवश्य रखना चाहिए। जब तक कि गाड़ी खड़ी हो जाए तब तक आगमन सिग्नल ऑफ स्थिति में आगमन सिग्नल ऑफ स्थिति में कर दिया जाएगा, और गाड़ी खड़ी करने के लिए प्लेटफॉर्म के हाथ सिग्नल यहाँ पर दिखाए जाएंगे, और यदि प्रस्थान सिग्नल लगा हो तो उसे ऑन स्थिति में रखा जाएगा। और एक एरी लाइन पर लोको पायलट को प्रस्थान सिग्नल तब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि गाड़ी जो है बिल्कुल खड़ी ना हो गई हो। सिग्नलिंग बत्तियों की देखभाल और उन्हें जलाना, स्टेशन मास्टर ये देखेगा कि प्रत्येक स्टेशन पर स्थावर सिग्नल संकेतक बत्तियां, शंटिंग लिमिट बोर्ड, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड और बोर्ड जैसे अन्य बोर्डों की जो बत्तियां सूर्यास्त के समय जलाई जाएं और सूर्योदय तक उससे पहले बाद जैसा भी विशेष निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया है न बुझाई जाए। प्रवेश प्रकाशित सिग्नल को बात करते हैं। प्रवेश प्रकाशित सिग्नल और रंगीन बत्ती वाले जो सिग्नल हैं, स्थिर बत्ती वाले सिग्नल जो दिन रात प्रकाशित नहीं रहते हैं, और ऐसे सेक्शन को रात में कोई गाड़ी चलने की कार्यक्रम नहीं है। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि स्थावर सिग्नल संकेतक, शंटिंग लिमिट बोर्ड या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड या रोक जो स्टॉप बोर्ड है जैसे बोर्डों की बत्तियां जलाने पर तेज रोशनी देती है, और बत्तियां लेंसों शीशों की भली प्रकार से सफाई की जाएगी और पिछली बत्तियां स्पष्ट दिखाई ना दे और ये वाली बत्तियां हैं वो स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। और जब कभी रात्रि के सिग्नल का प्रयोग हो तो स्टेशन मास्टर तब तक लाइन के लिए नहीं देगा जब तक कि स्वयं या विशेष निर्देशों के अधीन निर्धारित कार्य पद्धति से आश्वस्त नहीं हो जाता है। उसके स्टेशन के स्थावर सिग्नल को ऑन वाली गाड़ी से संबंधित बत्तियां यदि वे प्रवेश प्रकाशित नहीं कर जाती जा रही हैं, यदि सिग्नल की बत्तियां जलती हुई नहीं रह जाती हैं तो वह लाइन क्लियर देने से पहले क्या करेगा, निर्धारित कार्य प्रगति का अनुसरण करेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि सेमाफोर सिग्नल है या संकेतक बत्ती को जलाने से पहले उसे जलाने के लिए प्रतियुक्त रेल सेवक जैसे कि लेंसों या शीशों का निरीक्षण किया जाता है। यदि वह लाल गोलाकार शीशा, राउंड डेज, टूंडा और चरखा हुआ अथवा हम कर सकते हैं मास्टर पाता जिसमें बहुबत्ती नहीं लगाया जाएगा, और फौरन यहाँ पर इसकी रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को दी जाएगी। सिग्नल का कार्यवाही इंचार्ज प्रत्येक रेल सेवक सुनिश्चित करेगा कि सिग्नलों के लैंप फोकस करने, साफ करने और बत्ती काट करके बराबर करने में अधिक से अधिक सावधानी बरते। डेड और धुंध और कोहरे के मौसम में स्थावर सिग्नलों की बत्तियां भी अवश्य प्रकाशित कर देनी चाहिए, ये सहायक नियम है। डेड एंड की बत्तियां प्रकाशित करने के लिए कार्य पद्धति अपनाई जाएंगी, जैसे रोड साइड स्टेशनों पर डेड एंड साइडिंग पर जहां गाड़ियां सीधी ली जाती हैं और या फिर बैक की जाती हैं
ऐसे सीजर क्रॉसिंग पॉइंट वाले घाट टाइप के जो स्टेशन हैं या लॉन्ग साइडिंग वाले जो स्टेशन हैं जिन पर गाड़ियाँ बैक हो जाती हैं, उन्हें डेड एंड साइडिंग बत्तियाँ अवश्य प्रकाशित की जानी चाहिए। मूल यार्डों में उस शंटिंग ने किया जिसमें लोड खींच करके लिया जाता है। डेड एंड बर्तनों को अवश्य प्रकाशित करना चाहिए सवारी गाड़ी यात्रियों में और साइडिंगों के सिरों पर, जहां हमारा सवारी कोचिंग स्टॉक नियमित रूप से स्टेबल किया जाता है। गाड़ी प्लेटफॉर्म के सिरे पर जहां गाड़ियां सीधे और रुकने के बाद ही जाती हैं, डेड एंड बत्तियों को अवश्य प्रकाशित करना चाहिए। और जहां मंडल रेल प्रबंधक ढाल के कारण या सुरक्षा की दृष्टि से भामाशाह कार्ड या डेड एंड बत्तियां, या फिर हम बात कर सकते हैं अन्य डेड एंड साइड इवो की अवश्य करनी यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, जहां मंडल रेल प्रबंधक ढाल के कारण या संरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझे, जहां रेल एवं बत्तियां व अन्य डेड एंड साइडिंग पर अवश्य प्रकाशित करनी चाहिए। अंतरपाशित नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर संकेतक जो बत्तियां हैं उनको प्रकाशित करने के लिए सभी कांटों का प्रचालन करने और बत्तियों को संकेत देकर के इस बात को प्रतिदिन जांच करेगा कि सभी कांटे ट्रैक संकेतक के शीशे अच्छी हालत में होने चाहिए। संयुक्त सिग्नल निरीक्षण की बात करें, यह सुनिश्चित करने के लिए रनिंग स्टाफ को सिग्नल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और पायलट निरीक्षक लोको पायलट और सिग्नल निरीक्षकों के या रेल पथ निरीक्षकों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, वैमानिक इन विभागों के अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से दिन और रात में संयुक्त फुट प्लेट जो निरीक्षक करना आवश्यक है और इन सिग्नलों की या इन निरीक्षणों की रिपोर्ट के सभी पर्यवेक्षकों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और सिग्नल निरीक्षक को इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। फिर है स्टेशन मास्टर के कार्यालय के सिग्नलों से दूरी। जहां रात्रि सिग्नलों का प्रयोग किया गया है उस स्टेशन मास्टर के जिसके काम करने के स्थान से अप्रोचिंग सिग्नल दिखाई नहीं दे पड़ते हैं, उसके कार्यालय में रिपीटर सिग्नल लगाए गए हैं और उसे तब तक यहाँ पर लाइन क्लियर नहीं देना चाहिए जब तक कि स्वयं या केबिन या लीवर मैन के द्वारा प्राइवेट नंबर की सहायता से यह सुनिश्चित नहीं कर लिया जाए कि गाड़ी से समेत सभी सिग्नलों की बत्तियां पूर्णतः प्रकाशित हो रही हैं। और उन स्टेशनों के स्टेशन संचालन नियमों में एक संबंध में एक विशेष प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है।